तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13 टी एस गरेवाल ट्रायल बैलेंस। बेटा हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है जर्नल। जर्नल से पोस्टिंग होती थी क्या, कहाँ पर, लेजर में। बेटा आपको मैंने एक चीज़ पढ़ा रखी है, ठीक है। अभी जर्नल लेजर के बारे में बात करता हूँ। आपको मैंने सबसे पहले देखो एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। सबसे पहले क्या होता था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी है। फिर उसको मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजैक्शन मेजर हो सकती है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जर्नल हम कर चुके हैं। जर्नल में जब भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते थे, जर्नलाइजिंग। जब जर्नल से बेटा एंट्रीज पोस्ट होती हैं लेजर के अंदर, उस पोस्ट उसको बोलते थे बेटा पोस्टिंग। लेजर के बाद बेटा एक हम नेक्स्ट जो चीज़ करते हैं समराइजिंग में, एक चीज़ बताई थी ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बेटा हम SA2 लास्ट चैप्टर है हमारा, सेकंड लास्ट चैप्टर, वहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर अभी हम सीखने वाले हैं सिर्फ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है थ्योरी समझा देता हूँ, अभी नहीं समझ आएगा, जब क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद थ्योरी पर दोबारा आ जाऊँगा। बेटा ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट। पहली बात, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट्स। बेटा किसके साथ प्रिपेयर होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट्स। आपको एक चीज़ समझाता हूँ। बेटा हम कोई भी जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्री पास करी, जर्नल के बाद बेटा हम बनाते थे लेजर। लेजर में याद होगा बेटा, मान लो कोई भी एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट है तो बेटा इसका ब्रॉड डाउन यहाँ पर आता था। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, कैरिड डाउन यहाँ निकलता था, ये अगले महीने का फिर क्या बन जाता था, ब्रॉड डाउन। बेसिकली ये ओपनिंग बैलेंस एसेट के डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा उसका, डेबिट साइड। और बेटा एसेट या एक्सपेंस भी बोल सकता हूँ इसको। और यहाँ पर क्या आता था बेटा, ये कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। ये जो भी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना, मान लो कोई भी कैश अकाउंट है, सपोज मैं कैश अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये बेटा सारी की सारी यहाँ पर क्या आएगी, रिसीट्स। फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख कलेक्ट हुए, बेटा यहाँ पे क्या आएगी, पेमेंट, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। तो कैश कम कब होगा, जब हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट हमने कर दी फॉर एग्जांपल 80,000 की, तो लास्ट में बेटा कैरी डाउन कितना आएगा, 20,000। ये 20,000 बेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। अभी सिखाऊंगा कहाँ से बैलेंस आते हैं। मेन क्लास जब लूँगा उसमें आपको एक पूरा क्वेश्चन जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का करवा दूंगा। ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में मैं नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो नॉर्मल क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस के पेपर में आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगा आज, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ये वो ट्रांसफ़र यहाँ से, ये जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, तो ऐसे बेटा जो भी क्लोजिंग बैलेंसेज होते हैं लेजर अकाउंट के, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज। बेटा डेबिट देखो एसेट और एक्सपेंस के डेबिट, लाइबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। अब कैसे सर, डेबिट तो देखो ये, चलो यहाँ पे अब ये ओपनिंग आएगा तो ये डेबिट हो गया बेटा। फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट बनाया, ठीक है। सेल्स अकाउंट की वजह से पोस्टिंग वो लेजर में सेल्स बुक से जाती है, जो आपको अदर बुक्स के अंदर सिखाया था। या कोई भी बेटा रेवेन्यू अकाउंट बनाया, अब ये यहाँ पे इनके ब्रॉड डाउन इस साइड आते हैं क्योंकि ये इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, सेल्स में तो नहीं आएगा। खैर चलो मैं कैपिटल अकाउंट कर लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट का ब्रॉड डाउन इधर, तो बेटा कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस इधर निकलते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के साथ प्रिपेयर होता है टू टेस्ट दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बेटा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है कि जो डेबिट ने एंट्री करी है, डेबिट साइड पोस्टिंग करी है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग करी है, वो सही करी है या नहीं करी है। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, सिर्फ इसी के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। तो जनरली जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। क्वेश्चन करवाऊंगा,
नहीं करेगा तो कुछ बोलेगा बेटा कि बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कुछ कर दो, सब चीज़ है तो बेटा एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस, पहली बात एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस बनाना बेटा पहली बात ऑप्शनल है, ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस हम जो प्रिपेयर करते हैं ये ऑप्शनल चीज़ होती है, कंपलसरी नहीं होता, ये हमारी मर्जी है कि हमें बनाना या नहीं बनाना। ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे के सारे बैलेंसेस आते हैं, हर अकाउंट के बैलेंस आते हैं, चाहे वो रियल अकाउंट हो। रियल अकाउंट कौन से होते थे बेटा? एसेट्स वाले। चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, नॉमिनल वाले क्या होते थे बेटा? एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन। याद होगा रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। और पर्सनल अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर बेटा तीनों के बैलेंसेस आएंगे, रियल अकाउंट के भी, नॉमिनल अकाउंट के भी और पर्सनल अकाउंट के भी। आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिखाता हूँ। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ रहे हो। ये बेसिक सी चीज़ है, ये नोट कर लेना बेटा ज़रा, शायद अब तक कर भी ली हो, नहीं करी वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट बेटा जो किसके साथ प्रिपेयर होती है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के साथ। किसके? लेजर अकाउंट्स के। क्या चेक करने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, जो बेटा लेजर से निकाले गए हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। बेटा कैश बुक याद होगा, कैश बैंक कॉलम होता था, तो वहाँ से उनके बैलेंसेज निकल जाते हैं, क्योंकि जर्नल का पार्ट है जो जहाँ पे अब कैश बुक और बुक्स बनाता तो उनकी जर्नल एंट्री नहीं होती, डायरेक्टली लेजर में ही पोस्टिंग होती है। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल रहे हैं अपने पास, बहुत ही आसान सी चीज़ है। देखो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखना होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ये हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन थर्ड। State whether the balances of the following account should be placed in the debit or credit column of the ट्रायल बैलेंस। बेटा हमें बताना है जो भी बैलेंसेस गिवन है, ये डेबिट साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे ट्रायल बैलेंस के। देखो ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन। पहली बात ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जनरली एक अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, एक डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट आना वो स्टेटमेंट नहीं है कि डेबिट क्रेडिट आ रहा है वो स्टेटमेंट बन जाएगी बेटा। एक लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड जो भी पार्ट्स में डिवाइड होगा वो अकाउंट होता है, ये स्टेटमेंट है बेटा। एक कॉलम सीरियल नंबर का, वो आपकी मर्जी है आपने बनाना है या नहीं बनाना। एक कॉलम आपका आएगा सीरियल नंबर का, वो आपकी मर्जी, आपको बनाना है या नहीं बनाना। एक कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से हेड्स हैं जो हम लेजर से पोस्ट कर रहे हैं। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कॉलम आएगा लॉजिक का, कि हम ये क्यों डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। वैसे जनरली कॉलम यहाँ पे LF का आएगा। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, सीरियल नंबर लिखना है नहीं, मर्जी है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स पहला कॉलम, नेक्स्ट कॉलम LF का आएगा, लेकिन हम इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट जाएगा वो इसलिए लिखना है। और उसके बाद ये बन जाएगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये एक स्टेटमेंट बन गई। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर आपका है 13.14। तो आपको ये क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द बैलेंसेज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और द क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखो सबसे पहले फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट है। तो फर्नीचर अकाउंट जब बेटा एसेट है, ये लॉजिक एसेट, एसेट के कैसे बैलेंस? डेबिट। तो बेटा यहाँ पे टिक मार दिया, अभी कुछ अमाउंट नहीं गिवन, सिर्फ पूछा है, तो ये भाई डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बेटा ये भी एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस, तो इसका बैलेंस डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट गिवन है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बेटा ये हमारा एक्सपेंस होता है जब ये डेबिट होता है,
जब भी हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के कैसे बैलेंस डेबिट, ये भी डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। देखो कुछ नहीं बोला सर, सैलरी रिसीव करी है, पे करी है। बेटा हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, कुछ नहीं लिखा। आप सैलरी को हमेशा एक्सपेंस ही मानोगे, तो सैलरी अकाउंट हमारा खर्चा है, ये भी क्या आ गया एक्सपेंस। इसकी पोस्टिंग कहाँ पर, डेबिट साइड बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बता रखा है जितने हमारे बैंक में पैसे रखे हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लेना। ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के कैसे बैलेंस, क्रेडिट, तो कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है बेटा, एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस, तो अमाउंट डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं जी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के कैसे बैलेंस, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ अमाउंट डालना और टोटल करना है। वो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, वो अपने आप समझ आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट है सनरी डेटर्स। नॉर्मल डेटर्स हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे पैसा लेना है, तो हमारी क्या होती है, एसेट, एसेट के डेबिट बैलेंस, अमाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड बेटा हमारा एक्सपेंस होता है, ये सेल्स के टाइम पर हम पे करते हैं, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट। एक चीज़ होती है कैरिज इनवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट यही है, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। आप लोगों को ध्यान रखना है, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, ये दोनों ही हमारे एक्सपेंस होते हैं, दोनों ही डेबिट साइड आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कैरिज इनवर्ड बस परचेजेस के टाइम पर पे करते हैं बेटा, जो भी फिर लोडिंग अनलोडिंग जो सामान आता है वो हमें चीज़ें पे करनी पड़ती है, फ्रेट वगैरह, कार्टेज, कुछ भी कह सकते हो। तो बेटा एक कैरेज इनवर्ड परचेज के टाइम पे, कैरेज आउटवर्ड सेल के टाइम पे, लेकिन दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही डेबिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें गिवन है सेल्स। सेल्स क्या है बेटा, हमारी इनकम है, इनकम के कैसे बैलेंस, क्रेडिट, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। 12th परचेजेस अकाउंट, ये सब में अकाउंट लगाना भूल गया हूँ मैं। सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस हमारा खर्चा होता है, तो ये एक्सपेंस है, फिर से क्या होगा, डेबिट। 14th नेक्स्ट है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड। जब डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम होती है। इनकम के कैसे बैलेंस, क्रेडिट, तो यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी हमारी क्या है, इनकम, तो ये क्रेडिट साइड। 15th फिर गिवन है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट। 16th बैड डेट्स अकाउंट। बेटा ये हमारा लॉस होता है कि जो भी पैसा डेटर से नहीं आना, बैड डेट्स हो गए हैं, ये लॉस है, तो ये डेबिट साइड। बस ये करना था। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, डेट डाल दी, सबसे पहला कॉलम हेड्स ऑफ अकाउंट्स का, फिर लॉजिक, वैसे एलएफ आएगा, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ लॉजिक लिखा है। उसके बाद डेबिट, क्रेडिट, जो डेबिट साइड आएंगे वो बेटा डेबिट बैलेंस वाले, एसेट और एक्सपेंस वाला। लाइबिलिटी है, इनकम है, लॉस है, लॉस तो डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी और इनकम है, कैपिटल है, कैपिटल भी गिवन होता है यहाँ पे। चलो फॉर एग्जांपल मैं बेटा 17 पॉइंट खुद लिख दूँ, कैपिटल, कैपिटल क्या आपको पता है, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ तो ये कैपिटल बैलेंस ही है, क्रेडिट आ जाएगा, ये मैंने खुद लिख दिया है। बस यही चीज़ करनी थी, ये क्वेश्चन ख़त्म। अब नेक्स्ट कर रहे हो, अब जो प्रॉपर क्वेश्चन होगा, जो क्या करना है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर, पेज नंबर 13.14।
illustration 4. From the following list of balances prepare a trial balance. कुछ नहीं बोला, डेट नहीं बोली, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अब सीरियल नंबर बनाना नहीं बनाना बेटा वो आपकी मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स की जगह आएगा हेड्स ऑफ अकाउंट्स, फिर एक कॉलम आएगा LF का। अब यहाँ लॉजिक नहीं लिखना है LF, वो वहाँ पर सिर्फ अमाउंट नहीं था इसलिए बेटा ऐसे कर रहे थे। डेबिट बैलेंस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट अमाउंट भी लिख सकते हो, बैलेंस लिखना ज़रूरी नहीं है। देखो सबसे पहले गिवन है कैपिटल अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दो कैपिटल अकाउंट। जी बैलेंस गिवन है इसका 2 लाख रुपए अमाउंट गिवन है। अब कैपिटल के कैसे बैलेंस क्रेडिट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस 2 लाख, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट डालना है, क्या कितना आ रहा है बस, और कुछ नहीं करना। हेड्स ऑफ अकाउंट्स LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्या लिख दिया कैपिटल अकाउंट। जो जो वैल्यू गिवन है सिर्फ नाम लिखना है, अमाउंट देखना है बस डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड। बेटा नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट। डेटर्स क्या होता है हमारा, एसेट होती है 30,000, एसेट के डेबिट बैलेंस, तो अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड 30,000। अब ऊपर नहीं, डेटर के सामने लिखना। ऐसे ही नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब बेटा एसेट है ये, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट गिवन है, एसेट है तो एसेट के डेबिट बैलेंस, अमाउंट गिवन है 1,92,000। नेक्स्ट जो अमाउंट गिवन है वो है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारी इनकम है 1,10,000, इनकम के क्रेडिट बैलेंस, तो कहाँ आ जाएगा 1,10,000। ये डैश डाल सकते हो जहाँ पर नहीं आ रहा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड। ये जरा आप लोगों को ध्यान से सुनना, पहले भी समझा रखा है। बेटा जब भी हम सामान खरीदेंगे, सामान आएगा, परचेज करते हैं, जब भी हम सामान वापस करते हैं तो सामान बाहर जाएगा, तो रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेजेस रिटर्न। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो बोला है वही लिख के आना है, मैंने आपको लिख के बता दिया। परचेजेस के कैसे बैलेंस, डेबिट। अब परचेजेस कम हो रही है बेटा, रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिटर से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, अब जब 1 लाख का सामान खरीदा 20,000 का वापस कर दिया, तो बेटा एंट्री क्या होती थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम, परचेज को डेबिट करते थे तो टू परचेजेस, रिटर्न क्रेडिट करते थे तो परचेज डेबिट, तो परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्या होगी क्रेडिट। इसका अमाउंट गिवन है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये अमाउंट गिवन है। आउटवर्ड सामान बाहर जा रहा है, बाहर कब जाएगा, जब सामान खरीद कर वापस करोगे। बेटा नेक्स्ट गिवन है बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल, पे करने हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, तो 8,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट कितना है 11,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक क्या होता है जी, एसेट होती है, ओपनिंग स्टॉक भी एसेट है। 15,000 रुपये, एसेट के डेबिट बैलेंस, तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, तो 30,000 इसका अमाउंट गिवन है, तो वो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। कर लो नोट कर लो, फिर कहोगे ज़्यादा जल्दी करा रहे हो। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट।
परचेजेस अकाउंट बेटा 70,000 एक्सपेंस है डेबिट, तो ये 70,000 डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड्स, सॉरी रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड, सामान कब आएगा इनवर्ड, जब सेल करोगे, सामान बेचा बाहर गया, सब सामान वापस आएगा तो रिटर्न्स इनवर्ड। तो बेटा ये होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। लॉजिक दे देता हूँ अभी, कितना है 2,000। बेटा एक बात सुना, रिटर्न इनवर्ड की एंट्री क्या होती है, जब आपने किसी को सामान बेचा उधार पर डेटर, तो डेटर टू सेल्स नॉर्मल एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब सामान वापस आएगा तो डेटर्स कम होगा, सेल कम होगी। अब सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, मतलब रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर करते हो तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट। जैसे सेल्स करी थी, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। भाई मुझे तो खर्चा दिख रहा है ये, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 30,000 डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बेटा पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, एसेट के डेबिट बैलेंस 15,000 डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट 6,000, ये भी एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा डेबिट। ओ दिल तोड़ के हंस दियो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। पढ़ लो, गाने कम सुनो, नोट कर लो, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहूँगी जाना जल्दी करा दिया सर ने। तो बस बेटा ये इतने बैलेंसेस थे। अब क्या करना है, क्लोजिंग, मतलब टोटल कर कर आना है। क्या करके आना है, टोटल। टोटल करते हैं, एक लाइन, दो लाइन, एक ऊपर, ये ऐसे क्लोजिंग होएगी और नीचे लाइन डाल दी। अब ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनता था। देखते हैं बेटा, डेवलप स्पेक फॉलो होगा तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। 30,000 और 1,92,000, बेटा ये आएगा 1,90 और 30, 2,20,000, 2,22,000, 2,22,000 प्लस 15,000, ये आएगा 2,37,000, 237 प्लस 70,000, 3,07,000, 3,07,000 और 2, 3,09,000, 3,09,000, 3,09,000, 30 और ये बेटा 51 और ऐड कर देंगे, 3,09,000 प्लस 51,000, बेटा ये हो जाएगा 3,60,000। कुछ नहीं करा, जितना भी डेबिट में 30, 192, 15, 70, 2,000, 30,000, 15, 6,000, इन सबको मैंने ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं करा है। तो 3,60,000 टोटल आ गया। ऐसे बेटा लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट साइड का देखो, 2 लाख प्लस 1,10,000, 1,10,000, ये हो जाएगा 3,10,000, 3,10,000 और 1,000, 3,11,000 और 9,000, 3,19,000 प्लस 11,000, 3,30,000, 3,30,000 और 30,000, बेटा ये भी आ गया 3,60,000। ख़त्म क्वेश्चन, बस ये था। ये प्लस मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को प्लस करके लिखना है।
हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 5 आपकी होमवर्क है, वो भी क्लास के एंड पे होमवर्क बता दूंगा। इलस्ट्रेशन 5 वैसे आपकी होमवर्क है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 3.16। Illustration 6. From the following information, draw up a trial balance in the books of Shri Haridas. ओए होए, सही है। चक्की, छक्की नहीं बेटा, चक्की। क्या सोचते हो तुम, पता नहीं। श्री हरिदास छक्की, श्री हरिदास छक्की, श्री हरिदास चक्की, चक्की। एज ऑन 31 मार्च 2019। तो इस बार डेट गिवन है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। डेट गिवन है ना, फॉर्मेट बना लेते हैं। एक नई चीज़ आएगी इस क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान रखना। सबसे पहला कॉलम किसका, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। फिर कॉलम किसका, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस का हमने फॉर्मेट बना लिया है, आप लोग भी जल्दी से बना लो। इस बार डेट गिवन थी, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। बेटा सबसे पहला स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं एक बार क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हरिदास की एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है कैपिटल, तो ये क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल गिवन है 1,40,000। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो 1,40,000 क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट गिवन है बेटा परचेजेस। हेड्स ऑफ अकाउंट में क्या आ गया, परचेजेस। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड ही आएगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट गिवन है डिस्काउंट अलाउड। ये हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड बेटा कितना है, 1200 रुपये। ये भी डेबिट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट गिवन है कैरेज इनवर्ड। क्या बताया था, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है जब हमें परचेजेस के टाइम पर लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, फ्रेट वगैरह सब पे करना पड़ता है बेटा। एक्सपेंस है तो ये 8700 डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है, 2300। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम के क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो 60,000 क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जरा देख के लिखना बेटा, अमाउंट गलत मत लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड, इनवर्ड सामान का वापस बेटा हमारे पास आता है। ये क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न है। जब सामान बेचते हैं तो वापस जब ही आता है। सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट।
सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड है 300, ये डेबिट होगी, ध्यान रखना। इनकम कम हो रही है। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड। बुक ओपन करके बैठना सारे, पता चले कोई बुक्स ओपन ही ना करके बैठे। रिटर्न्स आउटवर्ड क्या होती है? परचेज रिटर्न, परचेज इज डेबिट तो परचेज इज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिट एक्सपेंस कम होगा, रिटर्न आउटवर्ड है आपकी 700 रुपये। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस बेटा ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस तो 1200 क्या हो जाएगा डेबिट। ओ मैनू छेती छेती मिल ढोलना वे मैं ठीक नहीं आ तेरे बिन। नेक्स्ट है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट, एसेट के डेबिट बैलेंस 80,700। बेटा नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। बेटा 1 अप्रैल ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल 2018 को ये बेटा एसेट है हमारी, ये है 15,500। नेक्स्ट है सनरी डेटर्स। सनरी डेटर्स भी एसेट है 20,200, ये भी डेबिट साइड ही आएगा। सर हाँ जी सर, नेक्स्ट ना सनरी क्रेडिटर्स गिवन है। अच्छा ठीक है सर, ये ना क्रेडिट साइड जाएगा सर, क्योंकि ना हमारी लाइबिलिटी है। ओके बच्चों, क्रेडिट साइड डाल दो। बेटा नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट होती है, एसेट के डेबिट बैलेंस तो 3600 डेबिट हो जाएगा। छेती छेती मिल ढोलना मैं ठीक नहीं आते बिन। तुम बोर ना हो जाए इसलिए गाने गा के सुना रहा हूँ, तुम्हें पता है मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो कोई नहीं। कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम के क्रेडिट बैलेंस तो ये भी 1800 क्रेडिट। बेटा नेक्स्ट है कैश इन हैंड। 100 रुपये बस, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास ही होंगे। बेटा ये भी एसेट है 100 रुपीज़ डेबिट साइड। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बेटा एसेट है, ये भी 10,100 डेबिट साइड आ जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल
34,600 ये भी एसेट है। तो इसको भी डेबिट साइड लिख देंगे। बेटा नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से समझना प्लीज़, मेरी बात जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 ब्रैकेट में लिखा है नॉट एडजस्टेड, ब्रैकेट में लिखा है नॉट एडजस्टेड। बेटा स्टॉक देखो पहली बात है हमारी क्या, एसेट। स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। एक हमें ओपनिंग स्टॉक भी गिवन था। ओपनिंग स्टॉक होता क्या है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, जो लास्ट ईयर सामान बिका नहीं होगा, इस साल का नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया, ओपनिंग। अब ऐसे ही ये जो 20,500 गिवन है ये बेटा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, जो इस साल के ईयर एंड पर नहीं बिका। एक बात बताओ, यहाँ पर हमने परचेज, क्लोजिंग स्टॉक बेटा कहाँ से बचेगा, जो हमने सामान खरीदा होगा, जो हमने सामान खरीदा होगा या जो हमारे पास पहले से पड़ा होगा। अब ये देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक का तो कुछ नहीं कर सकता, तो इस साल मैंने बेटा 36,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक, 15,500 का और 36,000 का पहले से ही कुछ सामान मतलब और हमने खरीद लिया। अब इसमें से कह रहा है 20,500 रुपये का सामान नहीं बिका, नहीं बिके का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। बेटा इसको हम शो नहीं करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो हमने सामान खरीदा होगा ये ऑलरेडी परचेजेस में इंक्लूडेड है। जब हमें टोटल परचेजेस गिवन है हमें इसको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में एक नोट भी लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज। बेटा जो गुड्स के पार्ट जो परचेज करे हैं बट नॉट येट सोल्ड, अभी बिका नहीं है। एज द टोटल परचेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, जब हमने टोटल परचेजेस दिखा दी तो इसी का तो पार्ट है जो बिका नहीं है। There is no need of including closing stock again if closing stock is adjusted against purchases। बेटा ब्रैकेट में लिखा था एडजस्टेड, सर अगर कुछ भी नहीं लिखा तब क्या होगा, बेटा जब भी नॉट एडजस्टेड ही होगा। कोई इन्फॉर्मेशन दे दे नॉट एडजस्टेड तो जी नॉट एडजस्टेड, कुछ ना बोले जब भी नॉट एडजस्टेड, अलग से जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगा जब तक शो नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है एडजस्टेड तो परचेजेस यहाँ शो नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसका क्या मतलब है सिखाऊंगा बेटा, उसका क्या मतलब है आने दो क्वेश्चन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर शो नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर शो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेटा परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये वही पार्ट है जो हमने इस साल सामान खरीदा लेकिन बिका नहीं है। तो और कुछ चीज़ हमारे पास बची नहीं है, अब इसका बस टोटल करना बचा है। आप लोग अपने पास टोटल करो, मैं अपने पास टोटल करता हूँ। 36,000 प्लस 1200 प्लस 8,700 प्लस 2,300 प्लस 300 प्लस 1,200 प्लस 80,700 प्लस 15,500 20,200 36,100। बेटा जब आप लोग इसका टोटल करोगे तो आएगा 2,14,500। टोटल करके देखना इसका अपने पास 2,14,500 आएगा। क्रेडिट साइड का भी करोगे, ये लो तो डायरेक्टली हो रहा है 1,40 और 60 2 लाख, 2 लाख और 12,000 2,12,000 प्लस 2,500 2 लाख 12 तो 2,14,500। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 9।
इलस्ट्रेशन 9th हो गया होगा ये। आज का शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये। A bookkeeper extracted the following trial balance as on 31st March 2019। बेटा एक बुक कीपर ने ट्रायल बैलेंस बना रखा है। हेड्स ऑफ अकाउंट फर्नीचर डेबिट साइड दे रखा है 20,000, कैपिटल 2 लाख क्रेडिट बैलेंस, डेटर 2 लाख डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक 1,04,000 डेबिट, क्रेडिटर्स 80,000 क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंसेस 50,000 डेबिट, सेल्स अकाउंट 8,58,000 क्रेडिट, वेजेस 30,000 डेबिट, स्टॉक ऑन 31st March 2019। बेटा ये क्या है? ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्या ये शो होगा? क्या कुछ बोला? नहीं बोला। बोला आगे देखते हैं। वैसे कुछ बोलेगा नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। कुछ भी ब्रैकेट में नहीं लिखा। लास्ट इलस्ट्रेशन में क्या लिखा था? एडजस्टेड नहीं, नॉट एडजस्टेड लिखा था, तो उसको हमने शो नहीं करा क्योंकि वो परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। ऐसे ही ये कुछ नहीं बोलेगा तो ब्रैकेट में आप अपने पास यहाँ पर लिख लेना, स्टॉक ऑन 31st March 2019 ब्रैकेट में नॉट एडजस्टेड, कुछ नहीं बोला, जब भी मतलब है एडजस्ट नहीं हो रखा। मशीनरी, मशीनरी कितनी गिवन है बेटा? 50,000। अरे गधे हो गए, ये तो क्रेडिट साइड गिवन है। ना 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 बेटा गलत है ये। मशीनरी 50,000 क्रेडिट में गिवन है, डेबिट साइड आनी चाहिए। नेक्स्ट है परचेज 6,25,000 डेबिट, ठीक है ये तो शो होगा, डेबिट साइड ही खर्चा है। वाइफ्स लोन टू द बिजनेस, बेटा वाइफ ने लोन दे रखा बिजनेस को, तो हम तो ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब बिजनेस किसी से पैसा लेगा तो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। और ये देखो 50,000 रुपये कहाँ लिख रहा है? डेबिट साइड ना, ये गलत है ये। अब इसको हमें डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड लिखना है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है 4,000 और क्रेडिट कर रखा है। एक्सपेंस के तो डेबिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट गलत कर रखा है। ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोपराइटर, एंटर क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग से कैपिटल कम होगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट, तो ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए। बेटा ये गलत कर रहा है क्रेडिट। और मोटर वैन एसेट है। क्वेश्चन पढ़ना, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द एरर्स गिविंग रीजन। बेटा एरर्स मैंने बताया, एक तो मशीनरी गलत दे रखी थी, डेबिट साइड आनी चाहिए, वो क्रेडिट साइड गिवन थी। वाइफ्स लोन टू द बिजनेस लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड आनी चाहिए, डेबिट साइड गिवन थी। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड आना चाहिए था, क्रेडिट साइड गिवन है। ड्राइंग से बेटा कैपिटल कम होता है तो वो डेबिट साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड नहीं आएगा। रीड्राफ्ट डी ट्रायल बैलेंस करेक्टर लिखिए। रीड्राफ्ट का मतलब फिर से ट्रायल बैलेंस बनाना है सही, मतलब जो डेबिट है डेबिट साइड, क्रेडिट है क्रेडिट साइड, सही करके बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019 गिवन थी बेटा डेट। आप लोग जल्दी से फॉर्मेट बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं। गब्बरू तू वैरी नो भी मिठा बोलदा नी, तू तो फिर जट दा प्यार हो रही है। फॉर्मेट बन गया होगा, चलो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लिखना नहीं है। सबसे पहले बेटा गिवन था फर्नीचर 20,000, डेबिट बैलेंस सही गिवन है, एसेट है 20,000 डेबिट ही आएगा।
ये नहीं जो सही है वो भी बेटा गलत करके लिख दो, जो सही है वो सही है, जो गलत है सिर्फ वही सही करके लिखना है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस, तो ये 2 लाख रुपए क्रेडिट साइड, सही है, ये 2 लाख क्रेडिट ही आएगा। नेक्स्ट गिवन है डेटर्स। डेटर्स 2 लाख, डेटर्स एसेट है तो ये बेटा एसेट साइड चला जाएगा। बेटा नेक्स्ट है स्टॉक। कब बेटा? 1 अप्रैल 2018 को। स्टॉक बेटा एसेट है, ओपनिंग स्टॉक ये शो होगा। एसेट तो 1,04,000। बेटा नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस तो 80,000 क्रेडिट साइड सही गिवन है ये। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के कैसे बैलेंस? सर जी डेबिट, ठीक है 50,000 डेबिट साइड लिख दो। बेटा ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट गिवन है सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम के क्रेडिट बैलेंस तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड 8,58,000। बेटा अमाउंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, प्लीज़ अमाउंट ज़रा देख के करना। नेक्स्ट गिवन है वेजेस। वेजेस हमारा बेटा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस तो 30,000 रुपये कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। बेटा कुछ गिवन है? नहीं। क्या परचेजेस गिवन है? यस सर परचेजेस गिवन है, मशीनरी के बाद परचेजेस। बेटा वो परचेजेस के अंदर ही इंक्लूडेड है, चेक कर सकते हो। परचेजेस कितने की हैं? 50,000। वैसे क्रेडिट साइड लिखी है, गलत लिखा हुआ है, नहीं परचेज है 625 की, 6,25,000। और ये स्टॉक है 30,000 रुपये, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 98,000 का, सॉरी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं है बेटा, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है परचेजेस के अंदर, ये परचेजेस का ही पार्ट है, जो सामान खरीदा था लेकिन बिका नहीं है। तो ब्रैकेट में लिख लेना स्टॉक 31 मार्च के बाद नॉट एडजस्टेड, कुछ नहीं बोला तो नॉट एडजस्टेड है, नॉट एडजस्टेड बोल दिया तो नॉट एडजस्टेड, दोनों जगह शो नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया मशीनरी। मशीनरी बेटा ये क्रेडिट साइड की मतलब 50,000, ये तो एसेट है तो ये डेबिट साइड आनी चाहिए 50,000। नेक्स्ट है परचेजेस 6,25,000, ये इंक्लूड होगा 6,25,000, एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइफ्स लोन टू द बिजनेस। वाइफ्स लोन टू द बिजनेस बेटा ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, कितने की? 50,000 रुपये की। डेबिट साइड गिवन है, ये 50,000 लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड आएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बेटा क्रेडिट साइड गिवन है 4,000, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस ना, तो ये गलत है बेटा, 4,000 डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड नहीं आएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोपराइटर।
ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोपराइटर, बेटा ड्राइंग्स होती है, इससे हमारा कैपिटल कम होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट, तो 45,000 क्रेडिट साइड गिवन है, ड्राइंग्स बेटा डेबिट होंगी 45,000, क्योंकि इससे लाइबिलिटी सॉरी जो मतलब कैपिटल है वो कम हो रहा है। लास्ट इज मोटर वैन एसेट है कितनी 60,000, तो डेबिट हो जाएगा। कर लो बेटा जल्दी से पोस्टिंग कर लो, फिर टोटलिंग करें। तो जो गलतियां थी दोबारा से ट्रायल बैलेंस बना दिया सही करके, और क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करेंगे क्योंकि वो परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूड है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब नॉट एडजस्टेड है। हो गया होगा, तो टोटल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितना 20,000, 20,000 के बाद कितना 2 लाख, 2,20,000 प्लस 1,04,000, 3,24,000 प्लस डेबिट साइड में फिर आया बेटा 50,000, 50 प्लस 30 फिर से 50, फिर 6,25,000, फिर 4,000, अभी तक हो जाएगा 1083 प्लस 45,000, 11,28,000 प्लस 60,000 लास्ट में, तो 11,88,000। $11,88,000 टोटल आ जाएगा। ऐसे ही क्रेडिट साइड का करते हैं, 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000 प्लस 8,58,000, 1138 प्लस 50, 11,88,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो आप लोग इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने आ रहे हैं वो है बैक क्वेश्चन 3, पेज नंबर 13.23 पर बैक क्वेश्चन 3। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर होमवर्क देंगे, क्लास ख़त्म करेंगे। हो गया होगा जब मैं एक बार वीडियो पॉज करके नेक्स्ट पेज पे टर्न कर दूंगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3, पेज नंबर 13.23। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2019। ही ओमिटेड का मतलब होता है बेटा भूल गए, टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट ओपन करना ही भूल गए। चलो बेटा देखते हैं, एक बार क्वेश्चन देखना, ट्रायल बैलेंस बनाना ना। चलो पहले एक बार फॉर्मेट, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 13.23 पर। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले हेड्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फॉर्मेट बना लो आप लोग जल्दी। साथ साथ क्वेश्चन देखना एक बार, फॉर्मेट बन गया हो तो। क्या सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी 1 सेकंड पहले बोला फॉर्मेट बना लो, अभी कह रहे हो क्वेश्चन देख लो। चलो बना लो, 30 सेकंड्स वेट करता हूँ। गाने सुनोगे और पैसे पूछे बारे बिल्लो सोचे दुनिया,
जट पैदा हो या सिर्फ छोड़ वास्ते। बस करो सर, कितना पकाते हो? मेरा गाना गाना तुम्हें पकाना लग रहा है ना। माता रानी पाप लगाएगी। चलो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन देखना। सबसे पहले गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें बोला ट्रायल बैलेंस बनाना है अंकित का। बेटा वो कैपिटल अकाउंट ओपन करना ही भूल गया। देखते हैं क्या करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी होती है। ठीक है, मैंने कब मना करा है? तो 85,000 क्रेडिट साइड लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट गिवन है सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है, तो 8,10,000 ये भी क्रेडिट हो जाएगा सर। बेटा नेक्स्ट गिवन है परचेजेस रिटर्न। सर परचेजेस डेबिट होती है, परचेज रिटर्न से हमारा खर्चा कम हो जाता है, तो परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे 22,500। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? एसेट है 4,05,000। नेक्स्ट गिवन है वेजेस। वेजेस बेटा हमारा एक्सपेंस है, तो ये डेबिट हो जाएंगे 96,000 से। बेटा नेक्स्ट है कैपिटल क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में बात करेंगे। कैपिटल अकाउंट डालना भूल गया इस बार बेटा। बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैपिटल की, ध्यान रखना। उसको लास्ट में लिखेंगे। परचेजेस खर्चा है, तो 4,45,000 डेबिट। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। एसेट है, तो ये भी कहाँ आएगा? डेबिट साइड 8,500। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, तो 2,15,000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर आया सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि इससे हमारी इनकम कम होती है, तो बेटा इसको डेबिट कर दो 15,750। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एसेट होती है बेटा, 25,000 डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी एसेट है, डेबिट हो जाएगा। हाँ अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक होता तो फिर उसको शो नहीं करते। बेटा ये सारे बैलेंसेस डाल दिए। अभी कोई टोटल मत करना, जरा एक बार अब ध्यान से देखना। डेबिट साइड आपको सबसे पहले बेटा गिवन है डेटर्स 4,05,000 की। नेक्स्ट गिवन है 96,000 की वेजेस। प्लस करो 4,45,000, यहाँ तक आ जाएगा 941,500। कैश इन हैंड प्लस 8,500, 9,50,000 प्लस 15,750, 965,750 प्लस 25,000 और प्लस कर दो 3,05,000। ध्यान से देखना बेटा, अभी मैं इधर नीचे लिख के दिखा रहा हूँ। 12,91,250 किधर भी बैलेंसिंग निकल सकती है, पर कैपिटल अकाउंट बेटा भूल गया है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ही जाएगा वैसे। तो इधर का टोटल आ रहा है 12,91,250। यहाँ का टोटल देखते हैं।
85,000 बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट का, फिर 8,10,000, 895 प्लस 22,500 प्लस 2,15,000। बेटा यहाँ का टोटल आ रहा है 11,32,500। टोटल कहाँ का ज़्यादा, डेबिट का, तो 12,91,250, 12,91,250 टोटल। बेटा कैपिटल नहीं डाला था, तो कैपिटल इस बार कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे, 12,91,950 में से माइनस कर दो 11,32,500। बेटा ये जो इधर बैलेंसिंग आएगी ना 158,750, अब यहाँ पर इसमें प्लस करोगे तो 12,91,250 डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाएगा। इसमें बस ये चेंज था कि कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकली है, कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकली है, क्योंकि हमें वो गिवन नहीं था, उन्होंने बोला था, वो भूल गए हैं। बस ये ही चेंज था इस क्वेश्चन में। आप लोग अपना होमवर्क सुन रहे हैं। होमवर्क है आपका बैक क्वेश्चन फर्स्ट, होमवर्क है बैक क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्थ, बैक क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्थ। एक याद होगा बेटा रीड्राफ्ट वाला समझाया था कि फिर से बनाना है, तो 9th क्वेश्चन भी आपका बेटा कुछ गलतियां दे रखी होंगी, ध्यान रखना। जैसे डेटर 3 लाख रुपए वहाँ पे पड़ता है, उस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड गिवन है, फर्नीचर गिवन है, तो वो क्रेडिट साइड वाली डेबिट साइड, तो ये चीज़ आपको बेटा सही करनी है, ध्यान रखना। एक 11th क्वेश्चन होमवर्क है बैक का। किसी पॉइंट में कोई डाउट हो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो हैंड टू हैंड डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये होमवर्क टाइम से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब भी दूंगा, जब बेटा होमवर्क करके भेज दोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, यही होमवर्क है, दे तो और भी सकता हूँ, फिर रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्लास और लेंगे, 40-45 मिनट के चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके जी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज़।